गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हमने आपको एक टेबल क्रिएट किया था जिसमें आपको बताया था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th लेवल में है उसमें हमें प्रिंसिपल रेंज में जो कुछ निकालना होता है आंसर वो निकालते हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पर अगर रेंज चेंज हो जाएगी तो जो आंसर आएंगे वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 12th लेवल में बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक्स में जितने भी आंसर आपको निकालने हैं वो प्रिंसिपल रेंज में या फिर न्यूमेरिकली लीस्ट रेंज में आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, अब देखिएगा हम जो पहली प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं एक्चुअल में हम उसको एक नाम देना चाहते हैं। नाम देने के लिए हम एक पहले कुछ लिखते हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर x जो है 1/x में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसे नाम देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो गया है, मतलब वैल्यू रेसिप्रोकल। तो पहला हम जो इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसका नाम ए प्रॉपर्टी रख देते हैं और ए का नाम रख देते हैं वैल्यू रेसिप्रोकल। ठीक है, ये क्या नाम रख दिया हमने, इसका नाम रख दिया वैल्यू रेसिप्रोकल। अब जरा देखिएगा इसमें 6 प्रॉपर्टीज आएंगी, आपको 6 के 6 याद होनी चाहिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आप इसे लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी तरीके अगर आप दूसरा देखें तो अगर दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स तो आप इसे लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी तरीके इसमें तीसरी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है tan इनवर्स x। ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके आपका हो जाएगा cot इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अगला हो जाएगा सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/x। ठीक है, और लास्ट हमारा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए सही है, ये प्रिंसिपल रेंज के लिए सही है। तो हम x की वैल्यू भी यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहे हैं। वैसे आप चार्ट से भी इसे देख सकते हो जो लास्ट टेबल हमने क्रिएट की है। तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला ट्रू है उसके लिए जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो -1 से +1 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन ये उठता है कि आप लेकर के क्या चल रहे हो। आप साइन इनवर्स x लेकर के चल रहे हो, इसलिए हमने यहां पर जो x की वैल्यू रखी है वो ये रखी है। अगर आप कॉसेक इनवर्स x लेकर के चलोगे तो वहां पर थोड़ा बदल जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आप लेके चल रहे हो आपको उसकी रेंज लिखनी होती है। उस रेंज में हम आंसर फाइंड कर रहे हैं। अब देखिएगा कॉस इनवर्स के लिए भी यही हो जाएगा, जो ऊपर दिया हुआ है ये हो जाएगा -1 से 1 के बीच, लेकिन इसका जो एंगल होगा वो 0 से पाई के बीच होगा। आप चार्ट उठा करके देख सकते हो। इस 10 के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो 4x की यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी >0। इसका मतलब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो >0 के लिए पढ़ रहे हैं। इसी तरीके कॉट के केस में हो जाएगा 4x >0। ठीक है, अब सेक इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स आपको वहाँ पर अगर रेंज की बात करें टेबल में उठा करके वही रेंज लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 4 है वो x < -1 और x > 1 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके लास्ट में अगर हम कहें कि ये किस रेंज के लिए वैलिड है, कॉसेक इनवर्स x, मतलब हम कॉसेक इनवर्स x के केस में x का यहाँ पर रेंज लिखने जा रहे हैं। फॉर ये इसी के लिए सही हो जाएगा x < -1 और जो x होगा वो > 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पहली प्रॉपर्टी
अगर हम कहें जो वैल्यू रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, वैल्यू रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में ये 6 केसेस होते हैं, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो है वो सिर्फ हमारे 12th के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर कंपटीशन में ये वैल्यू बदल जाएगी तो ये आंसर भी बदल जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन 12th लेवल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर निकल जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम इसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला वाला का प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद उसी तरीके आप अदर्स को प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इसको प्रूफ करने के लिए हम करते हैं लेट, मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो थीटा के इक्वल है। इस सिचुएशन में अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। अब यहां पर देखिएगा x किस रेंज में आ रहा है, x इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। और यहां पर जो थीटा है, अगर यहां पर हम कहें कि थीटा क्या है तो आप कहोगे थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का आप अगर टेबल देखो तो वहां पर हमने जो थीटा लिया है वो इस रेंज में आंसर निकाला है, और या ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में हमने आंसर फाइंड किया था, ठीक है। आप टेबल उठा करके देख सकते हो। अब यहां पर देखिएगा हमें लाना है कॉसेक इनवर्स एक्स। अब एक काम करें, हम इसका रेशिप्रोकल कर दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। अगर 1/sin थीटा को हम कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम कॉसेक इधर मतलब इसका इन्वर्स लेने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। अब इक्वेशन अगर हम इसे 1 कह दें और इसे इक्वेशन हम 2 कह दें तो क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखिए क्या हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 थीटा इक्वेट कर दें, थीटा की जगह ये वैल्यू प्लेस कर दें, ये थीटा साइन इनवर्स एक्स है तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके आप और सारे प्रूफ कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सा पोर्शन है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा यही याद रखना है आपको, ये जो वर्क कर रहे हैं या फिर ये जो प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं वो हम प्रिंसिपल रेंज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। हर एक रेंज के लिए ट्रू नहीं है। अब इसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसे आप नोट डाउन करिए जल्दी से। देखिएगा दूसरी प्रॉपर्टी को भी हम एक नाम देना चाहते हैं, लेकिन नाम देने से पहले देखिए कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे उसका नाम देने की कोशिश करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, अगर लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और आपका ये आंसर आता है एक्स। अब यहां पर गौर से देखिएगा, ये वाला जो साइन है इस वाले साइन इनवर्स के साथ क्या हो गया, नलीफाई हो गया, मतलब आपस में एडजस्ट हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये वाला साइन ये साइन इनवर्स एक्स के साथ थोड़ा सा एडजस्ट होकर के हमें एक्स वैल्यू मिल रही है, ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गए तो नाम दे देते हैं, थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए भी। और जब हम क्लास में पूछेंगे यूजिंग एडजस्टिंग प्रॉपर्टी तो आप जल्दी से बोल भी देंगे, तो ठीक है। मतलब ये हो जाएगा एक्स, तो इसका नाम दे देते हैं एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका नाम क्या दे देते हैं, एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा इसमें दो केस होंगे, एक तो ये केस हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और दूसरा केस ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा। ये दोनों ही केस में ये आंसर एक्स आ जाएगा और ये आंसर थीटा आ जाएगा। बस आपको याद ये रखना है, ये जो आंसर हम फाइंड कर रहे हैं वो प्रिंसिपल रेंज के लिए फाइंड कर रहे हैं, बाकी अदर के लिए ये सही नहीं होगा, ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें जो बी प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं और वो हो जाएगा एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें भी दो पार्ट्स थे, इसमें पहला ग्रुप बना देते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स,
ये हमारा पास आंसर एडजस्ट होकर के 1 आएगा, सॉरी x आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसमें देखिएगा क्या आ जाएगा, साइन कॉस, अगला हो जाएगा tan इनवर्स x, ये भी आपके पास x आ जाएगा। इसी तरीके अगला हो जाएगा cot इनवर्स x, ये भी x हो जाएगा। और अगला हो जाएगा sec इनवर्स x, ये भी आपका x हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला हो जाएगा cosec इनवर्स x, और ये भी आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन फिर से वही पुरानी बात अप्लाई होती है कि ये किसके लिए ट्रू है। देखिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स x, वही पुरानी बात हो जाएगी, x क्या होना चाहिए, -1 से +1 के बीच लाई करना चाहिए। इस केस में भी क्या होना चाहिए, x -1 से +1 के बीच लाई करना चाहिए, ठीक है। इस केस में क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस केस में भी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में होना चाहिए x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में देखिएगा ये क्या है, ये भी वही कहानी है, x लेस देन इक्वल टू 1 -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद भी हो जानी चाहिए। तो ये जो 9th क्लास में है हमारा, ये सॉरी जो 12th क्लास में है वो प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल रेंज के लिए हम प्रिंसिपल रेंज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला बी पार्ट हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। इसकी प्रूविंग के लिए पहला ही प्रूफ कर लेते हैं इसमें। देखिएगा अगर हम प्रूफ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसमें वही पुरानी कहानी अप्लाई होगी। हम ले लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये हम लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर से देखिएगा अगर हम इसको इधर भेज दें या इनवर्स को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये साइन थीटा कहलाएगा। अब इक्वेशन अगर हम इसे 1 कह दें, इक्वेशन इसे 2 कह दें, अब गौर से देखिएगा ये थीटा और ये थीटा सेम ही तो है, क्यों ना हम इस थीटा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो इस थीटा की जगह हम जो वैल्यू रिप्लेस करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइन इनवर्स x। अब जरा गौर से देखिए, यही तो प्रूफ करना है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा x। क्लियर। अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू तो आपको पता है कि -1 से 1 के बीच होनी चाहिए, लेकिन ये थीटा किसके लिए, उसी थीटा उसी रेंज में होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो थीटा बिलोंग करेगा, यहाँ पे थीटा बिलोंग करेगा वो -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेगा, वही ग्राफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच वैलिड रहेगा। क्लियर। तो ये इसका प्रूफ हो गया। इसी तरीके आप और भी इसके प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा इसमें बी प्रॉपर्टी क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और ऐसे अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपने आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हम कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। ये सारे आंसर्स क्या आएंगे, साइन कॉस टेन कॉट। अगला हो जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये सारे आंसर थीटा थीटा हो जाएंगे। अब फिर से बात आती है कि ये किस रेंज में निकालना है। अब एंगल दिया हुआ है तो हमें एंगल लिखना होगा यहाँ पर। तो इसके लिए आप देखिएगा जो x बिलोंग्स टू होगा फॉर थीटा, यहाँ पे थीटा होगा, थीटा बिलोंग्स टू होगा -π/2 से π/2 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो
थीटा बिलोंग्स होगा। आप वही चार्ट याद रखिएगा थोड़ा सा, ये वाला, और एक चार्ट हमारे पास ये था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये चार्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ये बिलोंग्स हो जाएगा 0 से पाई के बीच। ठीक है, अब हम टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स फिर इसमें आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं फॉर थीटा। लेकिन याद रखिएगा एक्सट्रीम वैल्यू हमने छोड़ दी थी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2 से, और ये हो जाएगा π/2। ठीक है, इसी तरीके अगला इसमें क्या लिख दें, अगर अगला हम इसमें लिखने चाहें तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, इसमें फॉर थीटा क्या हो जाएगा, ये भी जो है थीटा इसी में बिलोंग करेगा, 0 से साइन कॉस टेन कॉट, कॉट इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई। उसके बाद सेक इसी में आएगा, सेक किस में आ जाएगा, चेक करिएगा, साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स में आएगा, तो आप यही डेटा लिखोगे, थीटा बिलोंग टू 0 से पाई। ठीक है, और इसमें एक एंगल इसके बीच का जो है वो इसको फेल करेगा। वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा एंगल है जो इसको फेल करेगा, माइनस आप लिख दें इसमें π/2। ठीक है, क्योंकि जो 90 है वहां पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, ये सबके लिए तो सही है 0 से पाई रेंज के लिए, लेकिन -π/2 पे ये सही नहीं है, जो इन दोनों के बीच में आता है। क्लियर, जो इन दोनों के क्या आता है, बीच में आता है -π/2, उसके लिए ये सही नहीं है। बाकी हर एक एंगल्स के लिए 0 से पाई के बीच में साइन इनवर्स साइन थीटा हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्ट होकर के थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एग्जाम में नहीं दिया हुआ है और सिर्फ इतना दिया हुआ है तो फिर आपका ये आंसर सही नहीं होगा। अब लास्ट वाले केस में देखिए क्या होगा, अब कॉसेक हम फिर से उसमें पहुंच जाएंगे, तो आप फिर से वही लिखेंगे, थीटा बिलोंग्स टू। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या क्या ये क्लोज ब्रैकेट होगा कि ओपन ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट तो क्लोज ही रहेगा और यही रहेगा -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से कुछ माइनस करना होगा। इनके और इनके बीच एक ऐसा एंगल होगा जो सही नहीं होगा और वो होगा 0। ठीक है, बाकी सबके लिए सही है। अगर यहां पर -0 नहीं निकाला जाता है तब आप ये आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर ये -0 नहीं निकाला जाता है तो आप ये आंसर नहीं लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि अगर 12th लेवल की बात करें, सिर्फ कंपटीशन में तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 12th लेवल में ये याद भी नहीं रहता है तभी ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाएंगे जो प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाए। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे जो प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाए। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट सिर्फ तब होता है जब आप कंपटीशन में बैठते हो। 12th में आपको पता है कि नैरो माइंड से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर कंपटीशन में आप बैठते हो तो कंपटीशन में आपके पास शार्प माइंड से काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी से पूछा जाता है। एक स्मॉल से स्मॉल चीज़ जो होती है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको इतना महीन तरीके से पूछा जाता है कि उसको हर तरह से ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि 12th लेवल में और 12th कंपटीशन में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि 12th में तो बेसिक चलेगा लेकिन कंपटीशन में तो बेसिक बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, अब इसकी हम प्रूविंग कर लेते हैं। एक हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम प्रूव कर देते हैं। देखिए, लेट, वही पुरानी कहानी, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिएगा क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन 1 आपके पास ये है, इक्वेशन 2 ये है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, या ये कह लें कि जब हमने सबसे पहले आपको शुरुआत की थी तो हमने इन्वर्स आपको इन्वर्स लिखाना ही सिखाया था कि ये नोट अगर आप याद रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो फंडामेंटल नोट था
उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल किया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, उसके बाद ये अपने आप एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये एक्स की जगह अगर हम रिप्लेस कर दें साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दें साइन थीटा, तो आंसर क्या आ जाता है थीटा, इसी के बराबर आ जाता है। तो ये आपका प्रूव हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो थीटा है वो यहाँ से -π/2 से π/2 के बीच ही वैलिड है, ठीक है। इसी तरीके आप सिमिलरली और जो रिमेनिंग है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और हम करना चाहेंगे, उसको हम कहते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, उसको हम नाम देंगे कन्वर्जन प्रॉपर्टी, ठीक है। बुक में आपको नाम के हिसाब से नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए इसको नाम दे रहे हैं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा सी प्रॉपर्टी है, इसमें देखिएगा कहा जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स आपको दिया हुआ है, कन्वर्जन प्रॉपर्टी में कहा जाएगा कि इसको कॉस इनवर्स में बदल के दिखाओ। तो जब साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में या फिर साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक इनवर्स में बदलने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल में हम साइन इनवर्स का कन्वर्जन ही तो कर रहे हैं कॉस इनवर्स में या कॉट इनवर्स में, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया है कन्वर्जन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कन्वर्जन प्रॉपर्टी, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन प्रॉपर्टीज देखिएगा, इसमें लिखने की कोशिश करिएगा। जो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कॉस इनवर्स एक्स में बदलने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके अगर हम साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना चाहें टेन इनवर्स एक्स में तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके कॉट इनवर्स हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा सेक इनवर्स अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर। और लास्ट में अगर हम कहें कि कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x। वैसे भी साइन इनवर्स x का आपने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में देखा था कि कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, हमें इसका प्रूफ भी करना है। और ये जो x है यहाँ पर जो हमने स्टार्ट किया है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर जो हमने x लिया है उसकी जो रेंज होगी -1 से +1 के बीच होगी, ठीक है। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें वही पुराना काम करना होगा। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वही पुराना काम करना होगा, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो ऊपर से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पर प्रूफ की बात करें, देखिएगा हमने लेट किया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू या फिर साइन थीटा इक्वल टू x। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर हम 10th में जाएं तो साइन थीटा इक्वल टू x लिखा होता था तो हम कॉस थीटा बड़ी आराम से निकाल लेते थे, टेन थीटा बड़ी आराम से निकाल लेते थे। अब देखिएगा जिसके नीचे कुछ नहीं होता ये 1 का काम करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप कर लिया। ये अगर हमने इस एंगल को थीटा फिक्स कर दिया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर दें, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये जो बेस हमारा आ जाएगा वो √1 - एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या आ जाएगा, √1 - एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा हमने इससे इक्वेशन 1 मान लिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा फिगर से, तो ये जो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगले स्टेप में आप थीटा इक्वल टू कर सकते हो कॉस इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अब इक्वेशन इसको 2 नाम दे देते हैं। 2 देने के बाद देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करिए इसको, तो थीटा थीटा सेम है तो ये इंप्लाइज करेगा फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 1 and 2 से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक नया नाम दे देते हैं a, इक्वेशन a। क्लियर। अब देखिएगा हमें साइन इनवर्स x को हमने कॉस इनवर्स x में बदल दिया। अब हमको बदलना किस में है, इसको टेन इनवर्स x में बदलना है। अब यहां पर गौर से देखिएगा, यहां से अगर हम कहें फिगर से टेन थीटा क्या है आपके पास, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके पास x दिया हुआ है और बेस आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एम्प्लाइज करेगा, ट्रांसफर कर दो इसे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये इक्वेशन आप नाम दे दो 3। अब देखिएगा यहाँ पे a, इक्वेशन a एंड 3 से, तो आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन a एंड 3। a एंड 3 से आपको क्या रिजल्ट मिला, थीटा थीटा देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ये थीटा के बराबर भी तो होगा, ये जो डेटा लिखा हुआ है वो थीटा के बराबर भी तो होगा। ठीक है, तो थीटा की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये कंपेयर कर दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एक नया नाम दे दीजिए और वो हो जाएगा b। लिखिए जल्दी से इसको। ठीक है, देखिए ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। अब फिगर से देखिएगा हमें लाना है कॉट, तो फ्रॉम फिगर देयरफॉर ये आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका x दिया हुआ है। अगर यहाँ से आप थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं 4। अब देखिएगा b एंड 4, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन b एंड 4। b एंड 4 से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले डेटा को आप लिख दो, कंपेयर करना है आपको, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x और इसका इक्वेशन नाम दे दो c। ठीक है, अब देखिएगा इसी तरीके आप अदर इनवर्स फंक्शन भी निकाल सकते हो, तो हम एक टर्म लिखेंगे सिमिलरली और उसको फाइनल कर देंगे। इसके बीच के जो दो स्टेप हैं आप कर लीजिएगा, कॉट तक हमने कर दिया, सेक और कॉसेक आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते चलते हम इसी तरीके लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है, क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, वही जो फाइनल हमने क्वेश्चन लिखा था वही हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और अगला हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये आपका कन्वर्जन प्रॉपर्टी हो गई। ये किसके लिए सही है, ये सिर्फ और सिर्फ
प्रिंसिपल रेंज के लिए सही है। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करिए और याद हो भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और अभी भी प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो अगली प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।